एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा की अंदोहनाक मौत। रानीपुर में 10 साला बच्ची पर तशद्दुद का लर्जा खेज वाकया। गैर इंसानी तशद्दुद से फातिमा जान की बाजी हार गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मासूम बच्ची को तड़पते हुए भी देखा जा सकता है। वालदा का कहना है, मेरी बेटी पीर असद शाह के घर मुलाजमा थी, उस पर असद शाह और उसकी बीवी ने तशद्दुद किया। फातिमा की पसलियां टूटी हुई मिली, जिस्म पर तशद्दुद के निशान हैं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुताल्लिका SHO मुअत्तल, वाकये की हाई लेवल इंक्वायरी शुरू। निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, शॉर्टलिस्ट करने का सिलसिला जारी। निगरान वजीर आजम ने काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। पहले मरहले में वज़रा की तादाद 12 से 15 होगी। अनवारुल हक काकड़ का गैर जानिबदारों को शामिल करने का फैसला। काबीना के लिए 3 ब्यूरोक्रेट और 2 टेक्नोक्रेट के नाम ज़ेर गौर हैं। सुल्तान अली, सरफराज बुगटी, सैयद मोहम्मद अली को निगरान काबीना में शामिल होंगे। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का मामला खटाई में पड़ गया। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर नामजदगी पर मुत्तफिक ना हो सके। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। अपोजिशन लीडर का स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मरासला। कमेटी 3 रोज़ में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करने की पाबंद होगी। पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत ने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और जमर कचकजई के नाम पेश कर दिए, जबकि अपोजिशन लीडर ने यूनुस अजीज जारी, वाहिद सिद्दीकी और हाजी नवाज के नाम दिए हैं। अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला के लिए उस्मान बादेनी और अली मर्दान डोमकी के नाम तजवीज़ किए हैं। नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। आज का इजलास भी बेनतीजा रहा। एक और इजलास बुलाने का फैसला, हतमी फैसला आइंदा इजलास में होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 90 रोज में आम इंतखाबात की बजाय नई हल्का बंदियां करने का इम्कान है। आइन मर्दमशुमारी पर नई हल्का बंदियों का कहना है कि इजलास में कानूनी टीम ने मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक आइनी शिकों पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का मामले पर मजीद मुशावरत का भी फैसला। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी, प्लान A और B तैयार कर लिया। वतन वापसी से पहले हिफाजती जमानत ली जाएगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में इज्तिमा से खिताब करेंगे। लाहौर रैली की सूरत में रवाना होंगे। रैली नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। जलसे को तारीखी बनाने का टास्क हमजा शहबाज और मरियम नवाज के सुपुर्द। चेयरमैन PTI के खिलाफ एक मजीद मुकदमा दर्ज। FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। आला अफसरान इंक्वायरी करेंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान JIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। FIA हुकाम की जानिब से आजम खान से साइफर के हवाले से सवालात पूछे गए। आजम खान 2.25 घंटे से ज्यादा तक जॉइंट इंक्वायरी के सामने पेश रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालती इस्तफसार पर DC इस्लामाबाद ने बताया कि IB की रिपोर्ट थी कि शहरियार आफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। जस्टिस बाबर ने इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट देने वाले से पूछा ही नहीं कि जेल से कैसे लोगों को उकसा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद से मुकालमा किया, हमने कानून को मजाक बना दिया है। अदालत एक फैसला करती है और आप जाकर फिर एक ऑर्डर उसके खिलाफ निकाल देते हैं। फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने नजरबंदी से मुतालिक इंतजामिया के इख्तियारात बहाल कर दिए। डिप्टी कमिश्नर किसी भी वक्त किसी को नजरबंद कर सकेगा। पिंडी बेंच ने 3 MPO के लिए पेश की अदालत इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास राउफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला मुअत्तल कर दिया। फ्रीकैंड से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अपील की आइंदा समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। तक परवेज राय की दरखास्तों पर फैसला करे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। असेंबली तहलील हो चुकी, नए इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। चेयरमैन PTI की दोबारा गिनती के खिलाफ दरखास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हल्का NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चेयरमैन PTI के वकील बाबर अवान से मुकालमा करते हुए कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मौसर हो चुकी, जिस पर बाबर अवान ने जवाब दिया कि इजाजत दे तो इस मामले पर चेयरमैन PTI से नई हिदायत ले लूं।
जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली तहरील होने के बाद इस मामले पर मजीद क्या हो सकता है, अब नए इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत बढ़कर 293 रुपए 40 पैसे पर जा पहुंची। इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। रवा साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 75 रुपए 65 पैसे का इजाफा हुआ। ट्रेन के किरायों में इजाफा, मुसाफिर ट्रेनों के किराए 10% बढ़ा दिए गए। मालगाड़ियों के किराए 5% बढ़ गए। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कोई नया बंदा आता है तो वो यही उम्मीद रहती है कि कुछ चीज़ सस्ती करेगा, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो नया बंदा आता है वो पहले ज़्यादा ज़ालिम होता है। किसी पे कोई उम्मीद नहीं है सर जी, नई हुकूमत तो यही कह रही है कि आवाम को ख़त्म करना है। इनका मिशन यही है कि गरीब को ख़त्म करना इस मुल्क से। मुश्किलात तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी लोगों के लिए, लेकिन ये जो मज़ीद महंगाई करी जा रहे हैं, ये तो आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बेसिकली आम बंदा जो अब वो उसकी ना जीने की जो आरज़ू वो मर चुकी है। पहले ही आवाम मर रही है तो उसका तो गरीब का तो गला घुट गया। महंगाई तो बहुत ही पहले में तेज थी, अभी और पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई तो तेज होगी, गरीब बंदा क्या करेगा। बस ये महंगाई जो है ये हमारी जीवन साथी हो गई है बेटा। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। 300 रुपए से बढ़कर 302 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए 42 पैसे का इजाफा हुआ। 291 रुपए 51 पैसे से बढ़कर 294 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। IMF प्रोग्राम के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान। 1.5 माह में रुपए की कदर में 6.5% की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए 6 पैसे, ओपन मार्केट में 23 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 420 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 48,000 से जायद पर मौजूद रहा। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। वारदात में मुलव्विस 2 नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान में बख्श अली उर्फ बख्शू महर और बाबर महर शामिल। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबला। 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक ये व्हाइट करोला गैंग है, घरों में घुसकर लूट मार करता है। 11B में 7 डाकू दीवारें फैलाकर घर में जा घुसे। अहले खाना को जाकमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला की। फायरिंग के तबादले में 5 मुल्ज़िमान मारे गए, 2 भाग निकले। डाकुओं का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से बताया जाता है। कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद और 5 लाख नकद इनाम का ऐलान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। रवां साल के 7 माह में 51,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 317 अफराद जाँ बहक हुए। 87 अफराद डाकुओं के हाथों मारे गए। 450 से जायद अफराद जख्मी हुए। शहरी 16,000 से जायद मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए। 30,000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना अभी चलने की पोजीशन में नहीं, वो सिर्फ उठकर बैठ सकती है। लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची को व्हील चेयर पर कमरे से बाहर लाया जाता है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर सलीम ने प्लास्टिक सर्जरी की तरदीद कर दी। कहा कमसिन घरेलू मुलाजमा की अभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई। प्लास्टिक सर्जरी की टीम रिजवाना का इलाज कर रही है। रिजवाना तशद्दुद केस के बाद अंदलीब तशद्दुद केस सामने आ गया। बच्ची की वालदा बेटी से मिलने पहुंची तो मालकिन ने कमरे में बंद कर दिया। बच्ची को जान से मारने की धमकियां दी। अंदलीब का कहना है समरा रोज तशद्दुद करती है। वालदा की थाना तरनौल में दरखास्त। सेशन कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। औरंगी नाला और गुज्जर नाला मुतासरीन का मुआवजे और मुतबादिल रहाइश की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर शदीद नारेबाजी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, कल तलब। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को भी बुला लिया। रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद करेंगे। वज़ीर आला 1-2 रोज के रह गए, उन्हें जेल भेजकर क्या करेंगे।
पाक फौज का बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अहम इक़दाम। बच्चों के लिए वेली गाड़ी का इंतजाम। गाड़ी सड़कों पर चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी और इंफो एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक अनोखा शाहकार है। हर उम्र के बच्चों की इसमें खुसूसी दिलचस्पी। पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक हतमी फैसला ना हो सका। किस क्रिकेटर को किस कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बदस्तूर सोच विचार जारी है। रेड और वाइट बॉल की अलग अलग कैटेगरीज खत्म करने का फैसला हो चुका। खिलाड़ियों को A, B, C और D कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तीनों फॉर्मेट्स की मैच फीस में मजमूई तौर पर इजाफा किया जाएगा। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 38 साल वहाब रियाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। पीसीबी के साथ काम करने का मौका मिला तो ज़रूर करूंगा। शोएब अख्तर के साथ कोई मुकाबला नहीं, वो लेजेंड हैं। 2011 का वर्ल्ड कप यादगार था। वहाब रियाज ने 27 टेस्ट, 91 एक रोज़ा और 36 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। टेस्ट में 83, वनडे में 120 जबकि T20 में 34 विकेटें अपने नाम की। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि 2 साल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत को अंदरूनी या बैरूनी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। ख़वातीन की तालीम से मुतालिक मजहबी स्कॉलर्स में इख्तिलाफ राय मौजूद है, इसलिए लड़कियों के स्कूल जाने से ज़्यादा अहम हम आहंगी बरकरार रखना है। तालिबान ने लड़कियों की 6ठी जमात से आगे की तालीम पर पाबंदी आयद कर रखी है। अफगान तालिबान ने वादे किए मगर पूरे नहीं किए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, जब तक ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तालिबान के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। 2 बरस में तकरीबन 34,000 अफगान शहरियों को खुसूसी इमिग्रेंट वीज़े जारी किए गए। अफगानिस्तान में शराकतदारों के साथ वादों की तकमील पर पेशरफ जारी है। मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुतादिद गाँव पानी में डूब गए। भारत में डैम पानी से भर गए। सतलुज और ब्यास में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कराची में मौसम बदस्तूर अबर आलूद। शहर में बूंदाबांदी का इम्कान। अमरीकी रियासत हवाई के जंगल में आग से अमवात की तादाद 106 हो गई। आग को अमेरिका की 100 साला तारीख की बदतरीन आतिशज़दगी करार दे दिया गया। जंगलात से शुरू होने वाली आग ने इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। अमरीकी सदर जल्द रियासत हवाई का दौरा करेंगे। शाम में गर्मी के सताए शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ। सूबे अदलिब की खेमा बस्ती में आर्जी स्विमिंग पूल का इंतजाम। बच्चों की मौजें हो गई। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में राहत देने के लिए खेमों पर भी छिड़काव किया गया। नामवर अदाकारा अलीज़े शाह और मनसा मलिक के दरमियान लड़ाई। मनसा मलिक ने अलीज़े के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीज़े शाह ने ड्रामे की शूटिंग के दौरान उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। जलता हुआ सिगरेट मुंह पर दे मारा। नशे की हालत में जूतियों से पीटा। ड्रामे की शूटिंग रोक दी गई। पक्के सुर, धुन शानदार, राग लाजवाब। आज उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बरसी है। 26 साल पहले जुदा होने वाले नुसरत फ़तेह अली खान आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। कवाली हो या गीत, गज़ल हो या क्लासिकल गायकी, नुसरत फ़तेह अली खान मौसीकी की हर सिन्फ पर उबूर रखते थे। 125 एल्बम्स में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले नुसरत फ़तेह अली खान का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 1987 में सदारत हुस्ने तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।